ले जहाँ राह बंद हो जाए वहीं से निकाले। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर में से रणजीत सिंह जादव जी मौजूद हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके और हीरो तक का सफर तय किया है। और मुझे पक्का विश्वास है कि आने वाले टाइम में ये सेफ शॉप में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बहुत जल्दी बनने वाले हैं। तो दोस्तों आइए आज हम इनको सुनते हैं। मैं चाहता हूं दिल से ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियों से कॉल करेंगे आज के हमारे स्पीकर, डायनेमिक लीडर, दमदार लीडर और बहुत जल्दी बनने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर रणजीत सिंह जादव जी। वेलकम टाइगर, स्वागत है। थैंक यू ग्रेट मागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट मागुरु जी, प्रणाम सभी को, नमस्कार। कि कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम रणजीत सिंह जादव है, मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूं। और जब मैं इस बिजनेस में आया था तो एज ए मैं एक स्टूडेंट था, 17-18 साल की एज के अंदर मैंने इस बिजनेस के अंदर एंट्री किया। फादर गवर्नमेंट जॉब करते थे और गांव का जो कल्चर है, क्योंकि कौवे सब जगह के काले होते हैं, आप और हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, आप और हमारा जो माहौल होता है, वो हमारा संगत, हमारे जो चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट होता है, उसके हिसाब से हमारी सोच डेवलप होती है। तो माइंड सेट किया गया है कि इंजीनियर बनना है, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि आपका लड़का क्या बनेगा ये आप डिसाइड नहीं करते, ये पड़ोसी के और रिश्तेदारों के लड़के बच्चे डिसाइड करते हैं कि आपका लड़का क्या बनेगा हमारे यहाँ इंडिया के अंदर। तो वही हमारा माइंड सेट था। पढ़ने लिखने के बाद में एक माइंड सेट हुआ कि चलो इंजीनियरिंग बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। और अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद परसेंटेज अच्छा था तो अलवर के अंदर ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, पॉलिटेक्निक के अंदर, और कंप्यूटर साइंस ब्रांच था मेरे पास। और एक माइंड सेट हो गया कि मैं डिप्लोमा के बाद बीटेक एमटेक करके मैं इंजीनियर बनूंगा। अलवर में तैयारी शुरू हुई और वहीं पे फिर मुलाकात इसी बिजनेस के अंदर। ये मेरा गांव है। अब आते हैं हम टुडे टॉपिक कि इस बिजनेस में, ये जो टीम वर्क बिजनेस है हमारा, ये लोगों का जो बिजनेस है, इसमें टीम के सहयोग के लिए खुद का को लाइन का क्या रोल है, टीम का क्या रोल है, उसके ऊपर मैं आपसे कुछ बातचीत करूंगा। उसके ऊपर कुछ आप और हम लोग सिद्धांत के ऊपर बात करेंगे जो मेरे को। तो सबसे बड़ी चीज, जब मैं आया इस बिजनेस के अंदर और जब हम लगातार काम करना शुरू करते हैं तो उलझन से सुलझन, मैंने ये लिखा है कंफ्यूजन टू क्लियरिटी। कई बार कंफ्यूजन शुरू हो जाता है, जैसे जैसे हम आते हैं धीरे 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 टीम बनना शुरू होती है तो लीडर्स जो है वो कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं काम करने के लेके, कि मैं टीम का कैसे सहयोग कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर क्या सकता हूँ, या मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, जॉब वाला हूँ मैं, या जो भी है, एटलीस्ट जिस भी हम लोग सिचुएशन में है, तो कई बार हमारे विचार में ये आते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस तरीके से सहयोग कर सकता हूँ, मैं किस तरीके से टीम की सपोर्ट कर सकता हूँ। तो जब मैं आया इस बिजनेस में, इनिशियल स्टेज पे मेरी टीम बनना शुरू हुई तो मेरे अंदर भी बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा हुए। और धीरे धीरे माँ गुरु जी ने, गुरु लोगों ने, सिस्टम ने मेरे को कंफ्यूजन क्लियर करना शुरू हुआ और धीरे धीरे फिर मेरी यात्रा बढ़ती गई। तो ये जितनी भी अभी मैं कुछ 4-5 बातें बता रहा हूँ वो फिर मैं मेरे लिए बता रहा हूँ, और उसके ऊपर आप अपने ऊपर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है, सिद्धांत है और रूल्स नेवर चेंज, भूलना जाना। और मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ टीम के अंदर, फॉलो फॉलो लेकिन मेन काम मत भूलो। बहुत सारे लीडर्स मेरे से पूछते हैं कि सर जल्दी टीम कैसे बनाएं, डायमंड कैसे बने, या बड़ी टारगेट कैसे जीते, या जल्दी लोगों की लाइन कैसे लगे, ज्यादा सेल कैसे आए, कम समय में ज्यादा लोग कैसे जुड़े। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से आप और हम सबसे सवाल पूछते होंगे, आप लोगों का भी सवाल होगा। तो जितने भी मैं 3-4 बातें बताऊंगा शॉर्ट एंड स्वीट टाइम में, वो सिर्फ आप और हमको समझना है, सिद्धांत के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो मेरा एक सवाल होता है हर किसी से, और यही सवाल मेरे सर ने मेरे से पूछा, मेरे गुरुजी ने, जब मेरा काम नहीं चल रहा था और मैं अपलाइन से पूछता था कि सर मेरी टीम कैसे बनेगी, मेरी टीम में लोग कैसे आएंगे, मैं तो पूरे हिंदुस्तान को जानता ही नहीं हूँ, मेरा गांव तो यही आसपास, मैं तो पूरे हिंदुस्तान में 10,000 की टीम कहाँ से आएंगे मेरी टीम में लोग। और सर ने एक ही बात बोला कि बेटा आप इस बिजनेस में कैसे आए थे। और ये हर उस लीडर से एक सवाल है उल्टा, जो पूछता है कई बार हमसे कि सर मेरी टीम में लोग कैसे आएंगे। तो उल्टा सवाल ही जवाब का ये है कि आप इस बिजनेस में कैसे आए थे। तो जवाब ही आएगा कि मैं इस बिजनेस में आया था 4 बेसिक स्टेप से, है ना। मैं इस बिजनेस में जो आया था, मैं 4 बेसिक स्टेप से आया था। मेरे अप्लाई या मेरे सीनियर ने 4 बेसिक स्टेप्स किए होंगे, और मैंने सिर्फ हमेशा मेरे बेसिक्स पे ध्यान दिया शुरू से, है ना। मुझे सिर्फ बेसिक पे ध्यान देना था। तो प्रतिदिन मेरे को 4-5 बातें जो आप और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करना,
डेली लिस्ट अपडेट करना, प्लान दिखाना, फॉलोअप करना और FIM का। ये 4 बेसिक स्टेप है जिनकी वजह से टीम के अंदर भर्ती होती है। इन 4 काम को करने से टीम के अंदर लोग आते हैं। इन 4 कामों को लगातार करने से रोजाना तेजी से टीम बढ़ती है। तो जो भी कंफ्यूजन था मेरा वो क्लियर हो गया कि मैं पूछता था लोग कैसे जुड़ेंगे, तो सर ने उल्टा सवाल किया, आप इस बिजनेस में कैसे आए थे? तो मैं बोला सर मैं थ्रू द लिस्ट आया था, मैं थ्रू द प्लान आया था, मैं थ्रू द फॉलोअप आया था, मैं थ्रू द FIM के थ्रू आया था। तो बोला यही काम करने शुरू करने, आपको डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो जब से ये बात समझ आई तब से मैंने यूके में काम करना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग अपलाइन से पूछते हैं कि सर कोई सीक्रेट बताओ जल्दी से होने का। तो अपलाइन भी आप और हमको सिस्टम भी ये बोलता है कि डू मैक्सिमम प्रेजेंटेशन, फॉलोअप एंड ज्वाइनिंग डेली बेसिस। डेली रोजाना मैक्सिमम हमें प्लान प्रेजेंट करना है और फॉलोअप करना है और डेली बेसिस के ऊपर हमें सेल क्लोज करना है। एक ही सीक्रेट मेरे को समझ आया। फिर उसके बाद में आया टीम के बाद, जब टीम बनना शुरू हुई तो टीम की जो हेल्प वाली जो बात है, टीम के सहयोग वाली जो बात है, कोलाइन के सहयोग वाली जो बात है कि मैं कोलाइन का सहयोग लेना, कोलाइन का सहयोग करना या टीम के अंदर जाके सहयोग करना, सपोर्ट करना तो क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे एक बहुत तगड़ी बात समझ में आया कि एक बेहतर प्लेयर बिना कोच के बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह एक बेहतर डाउनलाइन बिना अपलाइन के बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकती। बिना सिस्टम के, बिना अपलाइन के सहयोग के हम बेहतर परफॉर्म कभी नहीं कर सकते। ना हमारी टीम कर पाएगी, ना मेरी टीम कर पाएगी। ये बात मेरे को समझ आया। दूसरी बात, टैलेंट विंस गेम। टैलेंट से हम गेम को जीत सकते हैं, बट टीम वर्क एंड इंटेलिजेंस विन चैंपियन। अगर चैंपियन हमें बनना है तो हम टीम वर्क के सहयोग से चैंपियन बन सकते हैं। और यहाँ पे लिखा साइड में कि ये बिजनेस जो है वो टैलेंट का नहीं है, टीम वर्क का बिजनेस है। तो टीम वर्क का अगर बिजनेस तो फिर सहयोग तो करना है, सीधी बात है। क्योंकि बिना सहयोग के, बिना सपोर्ट के तो टीम बन ही नहीं पाएगी। तो ये बात मेरे को समझ आ गया बचपन से, जब मेरा बचपन था इस बिजनेस के अंदर, कि ये बिजनेस टोटल टीम वर्क का बिजनेस है, टैलेंट का बिजनेस नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं इस बिजनेस में टैलेंट लेके आते हैं, अलग अलग पहले का टैलेंट होता है, एजुकेशन का, कोई बैकग्राउंड का, कोई अलग। लेकिन वो इस बिजनेस में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि इस बिजनेस को समझ नहीं पाते हैं और उनको ये लगता है कि टैलेंट से टीम बनती है। नहीं, ये बिजनेस टोटल टीम वर्क से चलता है। हाँ, टैलेंट से आप एक गेम जीत सकते हैं लेकिन चैंपियन नहीं बनेंगे। और हम इस इंडस्ट्री के अंदर चैंपियन बनने के लिए आए हैं, हम सेफ शॉप के अंदर इतिहास रचने के लिए आए हैं। तो ये बात मेरे को समझ आई। तो फिर मेरे को समझ आया कि टीम का सपोर्ट तो करना पड़ेगा। टीम का सपोर्ट क्यों करना है जी? टीम का सपोर्ट इसलिए करना है क्योंकि आपकी टीम का हर एक काम आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। टीम का सपोर्ट इसलिए करना है मेरे को क्योंकि मेरी टीम का सपोर्ट जब मैं करूंगा तो मेरी टीम के द्वारा किया गया हर एक काम तो मेरा भविष्य तय करेगा, चाहे वो सही है या गलत है। इसलिए मेरे को एक सही तरीके से टीम का सपोर्ट करने की जरूरत है इस बिजनेस के अंदर। आजकल न्यूज में भी देखिए, अखबार के अंदर भी देखिए कि अच्छी नौकरी चाहिए तो टीम वर्क सीखिए। नौकरी के अंदर भी टीम वर्क मांग रहे हैं। आपको टीम वर्क को हैंडल करना आना चाहिए, आपको स्किल्स आनी चाहिए टीम वर्क की। तो जब नौकरी के अंदर 10, 15, 20, 50 हजार, लाख, 1.5 लाख रुपए की सैलरी के लिए टीम वर्क कंपलसरी है, वहां पे आपके अंदर अंग्रेजी आती है कितनी, चाहे आप कहां से पढ़े हो, डजंट मैटर। स्किल्स इंपॉर्टेंट ये कि आपके अंदर टीम वर्क की भावना है कि नहीं है। तो ये जब न्यूज पढ़ी तो दिमाग खिसक गया कि जब नौकरी के अंदर टीम वर्क की जरूरत है तो फिर हमारे बिजनेस में तो इससे भी ज्यादा जरूरत है हम लोगों को टीम वर्क की भावना की। तो ये सब चीजें क्लियर हुई और टीम वर्क के अंदर एक सिद्धांत मेरे को समझ आ गया। सपोर्ट करने से पहले जब टीम वर्क के अंदर मैंने सपोर्ट करना शुरू किया, जब सपोर्ट लेना शुरू किया, जब कोलाइन का सपोर्ट करना शुरू किया, लेना शुरू किया, जीवन का सबसे आसान और एक सरल नियम है, जो आपके साथ नहीं होना चाहिए वो आप कभी भी दूसरों के साथ नहीं करना। ये पहला सिद्धांत है टीम वर्क के अंदर सपोर्ट करने का। जो आप अपने साथ होते हुए नहीं देखना चाहते वो आप अपने दूसरों के साथ टीम के अंदर कभी भी ना करें। चाहे वो 3 कार्नर रूल को लेके बात हो, चाहे वो 8 स्टेप के सिद्धांत को लेके बात हो, चाहे वो 3 पावर्स को लेके बात हो। ये सिद्धांत जब से मेरे को समझ आया है तब से मैं टोटली सिद्धांत के ऊपर काम करता हूँ बिजनेस के अंदर। कई बार सपोर्ट हम करते हैं टीम में, ईगो हर्ट हो जाता है, अलग अलग कैलिबर के लोग आते हैं हमारी टीम के अंदर, अलग अलग कोलाइन में अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग मेंटेलिटी वाले लोग आते हैं। तो कई बार अपलाइन डाउनलाइन के अंदर मिसकम्युनिकेशन हो जाता है हमारे साथ में। तो फिर करता है कि नहीं मैं मदद करूं कि नहीं करूं।
कई बार हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, जब हमारी उम्मीद पूरा नहीं होती तो आदमी लीडर जो है वो गुस्सा करता है। तो यहाँ पे गूगल मैप से एक बहुत तगड़ा मैसेज लिया कि जब हम गूगल मैप के थ्रू रास्ते पे जाते हैं, गाड़ी से या हम कहीं पे जा रहे होते हैं, तो रास्ते पे जाते हुए अगर आप गलत मोड़ ले लेते हैं तो गूगल मैप कभी भी गुस्सा नहीं होता, बल्कि आप और हमको रीरूट कर देता है और आप और हमको पहुंचने का अगला अच्छा तरीका बताता है। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि आप और हमको हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में है, ना कि आप और हमारे को गलती महसूस कराने में। अच्छा विकल्प समस्या को ठीक करने में मदद करने का है, दोष देने का नहीं है। आइए स्वयं को री रूटिंग मोड पे रखे। जब हम गूगल मैप सब यूज करते होंगे, सबको पता होगा, कई बार हम जा रहे होते हैं, गलत उस पर चले गए, तो वो आप और हमको गुस्सा नहीं करता, इरिटेट नहीं करता, वो आप और हमको रीरूट पे लेके आता है। तो टीम वर्क के अंदर मदद करने के लिए मैंने ये सीखा, ये मैंने सिद्धांत अप्लाई किया। तो 10 सिद्धांत हैं, 10 बातें हैं जो आप मैं अगले कुछ देर में समाप्त करूंगा कि 10 बातें हैं, 10 सिद्धांत हैं ये टीम सपोर्ट करने के लिए। और ये 10 बातें वो हैं जो कोई भी आदमी कर सकता है हिंदुस्तान में। आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप नए हैं, पुराने हैं, गांव के हैं, शहर के हैं, पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, लेडीज है, जेंट्स, कहीं भी हैं आप और हम लोग, जिस भी स्थिति में, जिस भी परिस्थिति में है, आप कैसे भी हैं, लेकिन अगर हम सेल्स शॉप में आगे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आगे, तो ये 10 काम करके टीम की मदद के लिए ये 10 काम सबसे बेस्ट हैं। और अगर ये 10 सिद्धांत आप और हम लोग अप्लाई कर लें अपनी टीम के अंदर, तो चमत्कार हो सकता है इन 10 कामों से, अगर हम सब लोग मिलके। और ये 10 सिद्धांत वो हैं जिससे हम हमारी टीम के अंदर सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लीडर कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैं मेरी टीम में कैसे सपोर्ट करूं, मैं मेरी कोलाइन के अंदर या मैं कैसे सपोर्ट लूं, मैं किन चीजों की मदद लूं या मैं कैसे करूं, मतलब कंफ्यूजिंग में रहता है मामला। तो ये 10 बातें हैं, बहुत सादा और सिंपल बातें हैं, और इनके अंदर कोई भी टैलेंट की जरूरत नहीं है। कमाल की बात एक ये, यानी 10 ये वो बातें हैं, जीरो टैलेंट होने के बाद भी इन 10 बातों को पकड़ के आदमी इस शेप्स ऑफ बिजनेस में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन सकता है। जीरो टैलेंट होने के बाद भी, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होने के बाद भी, इन 10 कामों के अंदर कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, इन 10 कामों के अंदर कोई भी अंग्रेजी आने की जरूरत नहीं है, इन 10 बातें जो अब मैं आगे करूंगा इनमें कुछ भी एक्स्ट्रा आने की जरूरत नहीं है। हाँ, आज से अगर हमने इन 10 बातों को मानने लग गए तो नेटवर्क के अंदर, अपने काम के अंदर, चेक के अंदर, सब चीजों के अंदर 10 टाइम ग्रोथ हो जाएगा। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है टाइम पंक्चुअलिटी। टाइम पंक्चुअलिटी, हम लोग इस बिजनेस में आते हैं, लोगों का बिजनेस है ये, मशीनों के बिजनेस में नहीं है हम लोग लोगों के बिजनेस में है। और यहाँ पे एक नीचे कोटेशन लिखा हुआ है, अगर बदलनी है दिखने वाली चीजें तो बदलनी होगी नहीं दिखने वाली चीजें। नहीं दिखने वाली चीजें कौन है? ये 10 बातें वो हैं जो अपने इंटरनल चेंज होंगी। और अगर ये 10 बातें इंटरनल मैंने किया, धीरे धीरे किया, सारा नहीं कर पाया, लेकिन जितना मैंने किया, जितना भी परसेंटेज में कर पाया, और लगातार मैं कर रहा हूं 10 बातों को, इनके ऊपर काम, तो जितना भी मैं सफल हुआ और आगे मैं जहां तक भी जाऊंगा इन 10 सिद्धांतों को फॉलो करके मैं जाऊंगा इस बिजनेस में। तो अगर मेरे को मेरा घर बदलना है, मेरे को मेरी कार बदलना है, मेरा चेक का साइज बदलना है, मेरे को मेरा टारगेट हिट करना है, मेरे को मेरी बाहर की चीजें अगर बदलनी है एक्सटर्नल, तो इंटरनल 10 चीजें मेरे को बदलनी पड़ेगी। चाहे मैं अनपढ़ हूं, चाहे मैं नया हूं, चाहे मैं ब्रॉन्ज हूं, चाहे मैं डायमंड हूं, चाहे मैं डबल डायमंड हूं, चाहे मैं टोपाज हूं, मैं कुछ भी हूं, लेकिन 10 बातें जिस भी लेवल पे हूं मैं, आज जहां भी खड़ा हूं, मेरे को वहां से 10 बातें चेंज करनी पड़ेंगी। सबसे पहले टाइम पंक्चुअलिटी, समय का पाबंद। अब समय के ऊपर आने के लिए पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। कमाल की बात है कि अनपढ़ भी आ सकता है टाइम के ऊपर, तो 20 साल का भी आ सकता है, 50 साल का भी आ सकता है। तो पहला जो सिद्धांत है टीम सपोर्ट करने के लिए, टीम में जब हम जाते हैं, टाइम हम दे देते हैं, कई बार टाइम पे नहीं जाते, वेन्यू का टाइम हो गया, 1-to-1 का हो गया, ग्रुप मीटिंग का हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं समय के ऊपर, बहुत सारे काम है आप और हमारे। तो टाइम पंक्चुअलिटी के ऊपर कोई भी आ सकता है हिंदुस्तान में, पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, लेडीज भी आ सकती है, जेंट्स भी आ सकता है, लड़का भी आ सकती है, लड़की भी आ सकती है, नया बंदा भी आ सकता है, पुराने भी आ सकता है। तो पहला सिद्धांत है टीम सपोर्ट करने के लिए टाइम पंक्चुअलिटी। अगर इसके अंदर हम सुधार करेंगे धीरे धीरे, तो पहला ये सिद्धांत हमारे ऊपर हो जाएगा और हम बहुत अच्छे तरीके से टीम को सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा है सिद्धांत एथिक्स।
और ये जो बिजनेस है टोटल डायरेक्ट सेलिंग, जैसे दुनिया के ट्रेडिशनल में सिद्धांत होते होंगे, नियम कानून होते होंगे, वैसे इस मान इंडस्ट्री के भी कानून, एथिक्स, नियम, नीति, सिद्धांत बने हुए हैं। और यहाँ पे एक नीचे लिखा हुआ है, सफलता के नियम तभी काम करेंगे जब हम खुद काम करेंगे, तब तक ये काम ही नहीं करेंगे जब तक मैं काम नहीं करूंगा। ये सारी बातें मेरे लिए तभी काम करेंगी जब मैं काम करूंगा। सिद्धांत भी मेरे लिए तब काम करेंगे जब मैं काम करूंगा। हमारी सीरीज में बहुत सारे सिद्धांत है, 8 स्टेप है हमारा पूरा, वो पूरा सिद्धांत है। 8 स्टेप को लगातार फॉलो करना, बैक टू बेसिक्स, लगातार बेसिक्स काम करना। मैं आज तक कंफ्यूज इसलिए नहीं हुआ, रिपोर्ट कई बार अप डाउन होती है, फ्लक्चुएट होता है, तो कंफ्यूजन एक ही कहीं नहीं हुआ, एक ही कंफ्यूजन होता है, बेसिक काम को बैक टू बेसिक्स, हेलो फूलो मैन काम मत भूलो, सीधा सिद्धांत पे आओ और ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, जो बेसिक प्लान है खुद का और टीम के अंदर, उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। टारगेट की रिपोर्ट बढ़ जाएगी, सेल की रिपोर्ट बढ़ जाएगी। अगर रिपोर्ट डाउन है तो मेरे को पता है, हम सबको पता रहता है कि मेरी रिपोर्ट डाउन क्यों है, क्योंकि जो एथिक्स है उसके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ में काम चल रहा है, कम हो रहा है वो। तो ये नियम, एथिक्स जो है, 3 कार्डिनल रूल के सिद्धांत हो गए, 3 पावर्स हो गए, 10 कोर स्टेप्स हो गए, ये सारे सिद्धांत है, एथिक्स है इस बिजनेस के, और दुनिया पूरी सिद्धांतों पे चलती है। तो जब हम लगातार दूसरा नियम फॉलो कर, एथिक्स कोई भी फॉलो कर सकता है, एथिक्स को जरूर नहीं कि पढ़ा लिखा नहीं करेगा, अनपढ़ नहीं करेगा, नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत है वो सबके लिए बराबर है। ऐसे ही हमारे इस बिजनेस में जो एथिक्स है, जो बने हुए हैं, हर बार शुक्रवार की एनुअल ट्रेनिंग में, संडे के वेन्यू में, ये सारे एथिक्स, कोर में दिशा हो गया, एलडीपी हो गया, एनएससी हो गया, आईएससी हो गया, जितनी भी एक्टिविटीज है, ग्रुप मीटिंग हो गया, हर जगह वहां पे एथिक्स की बात की जाती है। उन एथिक्स को कोई भी मान सकता है, इसमें भी पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है, 0 टैलेंट की जरूरत है एथिक्स मानने के लिए। तो ये दूसरा सिद्धांत है टीम को सपोर्ट करने के लिए। अगर मैं सिद्धांत को फॉलो करूंगा तो शायद मैं मेरी टीम के अंदर, या मैं मेरी कोलाइन का, या मैं मेरी कोलाइन में, या मैं मेरी ब्रदर लाइन में शायद अच्छी मदद कर सकता हूं, अच्छा सहयोग कर सकता हूं मैं टीम बिल्ड के अंदर। तीसरा जो सिद्धांत है, एफर्ट। बहुत सारे लोग एफर्ट नहीं डालते, बॉर्डर पे खेलना पूरी दमदारी से। तो यहाँ पे एक बहुत नीचे फिर लाइन लिखी हुई है एफर्ट्स के बारे में, आज आप सफल है तो इसका अर्थ मतलब ये नहीं कि आप बिना प्रयास के हमेशा सफल रहेंगे, एफर्ट तो डालने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग आ जाते हैं इस बिजनेस में रिश्तेदारी के थ्रू, किसी ना किसी के रेफरेंस से, और अपलाइन सिस्टम बोलता है काम करिए, वो एफर्ट नहीं डालते। और जब एफर्ट नहीं डालते तो लिस्ट खराब हो जाती है, लोग नहीं जुड़ते, रिजल्ट नहीं आता, 50-100 लोगों की प्रेस वैल्यू की लिस्ट होती है, थोड़ा बहुत एफर्ट डालते, अपलाइन भी एफर्ट डालता है तो उसको भी मना करते हैं कि सर मैं मेरे हिसाब से बात कर लूंगा। और जब हमारा एफर्ट का जब प्रयास कम होता है तो हमारे रिजल्ट ऑटोमेटिक डाउन हो जाते हैं। सवाल ये है कि मैं मेरी टीम में सहयोग कर रहा हूं, मैं मेरी टीम के सपोर्ट के लिए। अच्छा, अब सवाल ये आएगा एफर्ट क्यों डालना है जी? अभी थोड़ी देर पहले वाली लाइन बताई थी कि आपकी टीम के द्वारा किया गया हर कार्य आपका भविष्य डिसाइड करेगा। तो अगर मैं मेरा एफर्ट 100% नहीं दे रहा, अगर मैं पार्ट टाइमर हूं, अगर मैं 3-4 घंटे भी काम कर रहा हूं शिफ्ट शॉप में, और अगर मैं 4 घंटे सहयोग जो दे रहा हूं उस टीम के सपोर्ट के लिए, अगर मैं 100% नहीं दे रहा, तो फिर रिजल्ट वो नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो 100% एफर्ट देना है। आप पार्ट टाइमर है, 2 घंटा आप देते हैं, तो 2 घंटा 100% दीजिए। तो फिर देखना कैसे आपका नेटवर्क, कैसे आप और हमारी टीम ग्रोथ करती है। तो एफर्ट कोई भी डाल सकता है जी, इसमें भी कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। इसमें भी कम पढ़ा लिखा है वो भी एफर्ट डाल सकता है, ज्यादा पढ़ा लिखा है वो भी डाल सकता है, कोई भी एफर्ट डाल सकता है टीम के डेवलपमेंट के लिए। ये तीसरा सिद्धांत इसका। चौथा जो सिद्धांत है वो है बॉडी लैंग्वेज। दुनिया की सबसे बड़ी भाषा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी भाषा, बॉडी लैंग्वेज। आप और हमको आसामी की नहीं आती, गुजराती आती कि नहीं आती, या और कोई लैंग्वेज आती कि नहीं आती, हम हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में काम करते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज हर कोई समझता है। और बॉडी लैंग्वेज के बारे में लिखा हुआ है, टीम के प्रति अगर अच्छा व्यवहार आपके बर्ताव में, अगर हमारे बर्ताव में अच्छा व्यवहार नहीं है टीम को लेके, सिस्टम अपलाइन को लेके, तो आप और हमें, मैं एक अच्छा लीडर हूं, ये मेरा सबसे बड़ा भ्रम होगा लाइफ का। तो बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बयां कर देती है। आप और हम लोग सेल्स के बिजनेस में, आप और हम लोग डेली, हमारा जो दिन है एक नया दिन होता है, तो हमेशा जोश में। आज तक ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कि कभी मेरी टीम जानती है, मेरे अपलाइन जानते हैं, आज तक कभी ढीली बात नहीं करी, आज तक कभी हल्की बात नहीं करी मैंने। काम चला तब भी, नहीं चला तब भी, बहुत बड़ा चला, बढ़िया चला तब भी, लोग नहीं जुड़ते थे तब भी। बॉडी लैंग्वेज हमेशा एक्साइटेड, ऑलवेज हैप्पी।
क्योंकि बॉडी लैंग्वेज कुछ बयां कर देती है आप और हमारी। तो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम हम कर सकते हैं, अनपढ़ भी कर सकता है, पढ़ा लिखा भी कर, इसमें भी कोई टैलेंट नहीं चाहिए साहब। ये चौथा सिद्धांत है टीम का सपोर्ट करने के लिए। एक तो मैं जोश के साथ जाऊं टीम में सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए, एक मैं ढीली ढीले बॉडी लेके जाऊं, आलस वाली बॉडी लेके जाऊं तो चार्म नहीं होगा, वो मेरे बात करने में कॉन्फिडेंस नहीं होगा कस्टमर से, उसके प्रोस्पेक्ट, तो फिर गड़बड़, फिर एफर्ट में कमजोरी आएगी, तो वहां पे फिर मिसमैच बैलेंस आएगा। तो ये चौथा सिद्धांत मेरे को समझाएगा कि बॉडी लैंग्वेज हमेशा एक्साइटेड, एकदम एनर्जेटिक, ड्रेस कोड एकदम एकदम बढ़िया, क्योंकि ड्रेस कोड से बॉडी लैंग्वेज जबरदस्त हो जाता है ना। बॉडी लैंग्वेज जो पर्सनैलिटी बनती है, महागुरु जी ने समझाया था एक LAW लुक्स, एक्शन और वर्ड, जो पर्सनैलिटी बनती है आप और हमारी, इन 3 चीजों से बन के बनती है। LAW, L फॉर भारी लुक्स, सबसे पहले आदमी बॉडी लैंग्वेज में वो देखेगा हमारा। A फॉर एक्शन, बॉडी लैंग्वेज हमारा खड़ा होने का, बोलने का, बात करने का, पूरा सब कुछ बॉडी लैंग्वेज में आ गया। और सबसे लास्ट में निकलता है वर्ड। तो इन तीनों चीजों से मिलके बॉडी लैंग्वेज पे मैं काम कर सकता हूं, या कोई भी काम कर सकता है आज से। ये चौथा सिद्धांत है इस दिन इसमें। पांचवा एनर्जी, एनर्जी का गेम है पूरा। क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि एक जैसे पंख वाले जो पक्षी होते हैं ना, वो एक साथ उड़ते हैं आसमान में, कभी भी देखा होगा आप और हमने। वो अगर मेरी एनर्जी डाउन हो रही है तो फिर मेरा काम है सबसे जल्दी जाके एक्टिव ऑफलाइन और सिस्टम में जाके एनर्जी बूस्टअप लेना। और एनर्जी क्यों जरूरी है? क्योंकि लीडर वो सहयोग करेगा। लीडर 2 तरीके के होते हैं, जिसके अंदर एनर्जी नहीं है, नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी। एनर्जी का खेल देखिए, लीडर वो होता है जो अपनी टीम को इंस्पायर करे, ना कि टीम को एक्सपायर करे। अगर मेरे अंदर एनर्जी नहीं है तो मैं क्या ट्रांसफर करूंगा? डेली बातें, मेरा रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैं क्या सपोर्ट करूंगा? मैं सहयोग ही नहीं कर पाऊंगा मेरी टीम के अंदर। तो एनर्जी कोई भी बिल्ड कर सकता है, इसमें भी कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। लगातार आज एनर्जी क्यों है इतने सालों से? आज एक भी दिन कभी ऐसा नहीं लगा कि काम नहीं चलेगा, पहले जिस दिन टीम नहीं बनी तब भी आज तक कभी नहीं, क्योंकि एनर्जी हमेशा पॉजिटिव। तो ये 5वां सिद्धांत मेरे को समझ आया टीम का सपोर्ट करने के लिए, कि अगर मेरी एनर्जी पॉजिटिव है और अगर मैं हमेशा मोटिवेट हूं और एनर्जेटिक हूं, तो मैं मेरी टीम के अंदर या मैं कहीं पे भी जाके एकदम झंडे गाड़ सकता हूं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये बात मेरे को समझ में आई। अगली चीज एटीट्यूड, बहुत तगड़ी लाइन लिखी है एटीट्यूड के बारे में। एटीट्यूड सब जानते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव हम पढ़ते हैं सब लोग। और यहाँ पे बहुत तगड़ी लाइन लिखी है, शुरुआत तो सब अच्छी करते हैं, मसला तो आखिरी तक अच्छा रहने का होता है ना। एटीट्यूड का सर्टिफिकेट कोई नहीं दे सकता दुनिया में। और मेरा एटीट्यूड मेरे को संभाल के रखना है, मेरे एटीट्यूड पे हम खुद को काम करना है। और एटीट्यूड इज एवरीथिंग। तो एटीट्यूड को ऊपर कोई भी काम कर सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड है। और एटीट्यूड क्या? मैं अपने आप से खुद कैसी बात करता हूं अकेले में, जब सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा हो, नहीं चल रहा हो, तब मैं अपने आप से क्या बात करता हूं, कंपनी के बारे में, अपलाइन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, खुद के बारे में। जब मैं काम करता था ना इनिशियली लेवल पे, तो मैं बाइक पे चलते चलते चिल्लाता था आई एम ए डायमंड, जब मेरी 0 की टीम होती थी। वो एक एटीट्यूड था। आज लगभग 30,000 की टीम बन गई पूरे हिंदुस्तान में महागुरु जी लोगों के आशीर्वाद से। लेकिन जब 0 की टीम थी तब भी मैं बोलता था आई एम ए डायमंड। विनर एटीट्यूड। कई बार रिजल्ट नहीं आएगा मन में, लेकिन एटीट्यूड हमेशा विनर वाला। तो इसके ऊपर भी कोई भी काम कर सकता है। पढ़ा लिखा होने की जरूरत इसमें भी नहीं है, इसमें भी कोई टैलेंट नहीं लगता। जितनी भी बातें 10 बता रहा हूं, कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। और फिर भी आप टीम का सपोर्ट कर सकते हो, और फिर भी हम अपने काम को डेवलप कर सकते हैं। तो छठवां जो चीज है वो एटीट्यूड मेरे को समझ आया। और 7वां पैशन, जुनून, मोहब्बत। सफलता का महामंत्र अपने काम से बेमना मोहब्बत होनी चाहिए। पैशन, जुनून, पागलपन। क्योंकि ये वो चीज है, ये वो काम करवा देता है जो कभी आदमी सपने में नहीं सोच सकता। आदमी वैसे नहीं जाएगा 500 मीटर भी पैदल, लेकिन जब पैशन होता है तो आदमी 5-5, 7-7 किलोमीटर बच्चों को गोदी में लेके, बैगों को ले लेके भी पैदल चले जाते हैं।
पैशन, जुनून आज तक ना कभी कम हुआ। पहले दिन भी कम नहीं था सेफ शॉप को लेके, ना आज भी है, और जिस दिन सांस जाएगी उस दिन भी पैशन हमेशा, जुनून, पागलपन हमेशा रहेगा। काम को लेके खुद का बिजनेस मान के काम किया लगातार, अपलाइन का बिजनेस नहीं माना, टीम का बिजनेस नहीं माना, खुद का बिजनेस माना, जीरो की टीम से पहले दिन से यूके नीचे की जिम्मेदारी लेके काम किया पैशन की वजह से। तो ये पैशन कोई भी डेवलप कर सकता है आपको, में से करेगा वो जिसका क्यों क्लियर होगा। ये 7वां सिद्धांत मेरे को पता चला, अगर मेरे अंदर पैशन होगा तो मैं पैशन के साथ मेरी टीम में जाऊंगा, सहयोग करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, टीम बिल्डिंग होगी। और 8वां मेरे को समझाया टीचेबल, सीखने की चाहत। हर फ्राइडे को पढ़ते हैं अपन, और सीखने के बारे में एक ही बात बोली जाती है, सीखने से सारे काम किए जा सकते हैं, इसमें भी कोई टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं है। आज कोई नया बंदा ज्वाइन हुआ है आप में से, अगर आप आज ही ज्वाइन हुए हो तो आप जहां भी हो वहां से आप इस बिजनेस को सीखने की शुरुआत कर सकते हो। इसमें भी कोई टैलेंट की जरूरत नहीं पड़ती सर, और फिर भी आप सीख के अपनी टीम का सपोर्ट कर सकते हैं, फिर भी आप यूरोप का टारगेट जीत सकते हैं, वो सब कुछ सेफ शॉप से अचीव कर सकते हैं जो हमारे महागुरु जी लोगों ने अचीव किया सिर्फ इस एक काम से। ये 8वां सिद्धांत है। और 9वां सिद्धांत डूइंग एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा करने की चाहत। संतोषी सदा सुखी नहीं, मेरी नौकरी है तो सरी, मेरी साइड इनकम है तो सरी, सेफ शॉप नहीं होगा तो क्या मेरा घर नहीं चलेगा, तरह तरह की बातें आती हैं। डूइंग एक्स्ट्रा करना है। अगर मेरे अंदर एक्स्ट्रा करने की आग नहीं होगी तो फिर मैं टीम का सपोर्ट कैसे करूंगा? अगर मैं ही संतुष्ट हो गया तो, अगर मैं ही संतुष्ट हो गया और अगर मेरे अंदर ही एक्स्ट्रा करने की आग नहीं है, अगर मैं पार्ट टाइमर नौकरी करता हूं, मेरा 1,50,000 2-4 लाख रुपए और कहीं से आ रहा है, और अगर मेरे अंदर एक्स्ट्रा करने की टैलेंट है मेरे अंदर, लेकिन मेरे अंदर एक्स्ट्रा करने की अगर चाहत नहीं है, तो फिर मैं कैसे सपोर्ट करूंगा टीम के अंदर? क्या सहयोग करूंगा मैं? किसका सहयोग करूंगा मैं? मेरे अंदर तो आगे नहीं है एक्स्ट्रा करने की, मैं तो संतुष्ट हूं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डूइंग एक्स्ट्रा के बारे में, आपका पास्ट आपके दिमाग में है और आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा करना है। तो आज हम जहां भी हैं, आज से अगर हम 1% भी एक्स्ट्रा करने का टारगेट ले लें तो 11 अक्टूबर तक का जो हमारा मिशन चला हुआ है, बहुत बड़े रिकॉर्ड बन सकते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अगर हम सब लोग ये सोच लें कि यार मेरे को एक्स्ट्रा करना है, और कमाल की बात एक ये, एक्स्ट्रा करने के लिए भी कोई टैलेंट नहीं चाहिए, टीम की मदद करने के लिए कोई भी आदमी कर सकता है ये क्वालिटी डेवलप करके। ये 9 क्वालिटी बता चुका हूं मैं आप लोगों को अभी तक, और इसमें कोई भी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ भी चीज की जरूरत नहीं है। बस ये 9-10 काम हम अंदर आज से शुरू करके हम हमारी टीम का सहयोग कर सकते हैं, कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और लास्ट चीज है प्रिपरेशन, तैयारी कोई भी कर सकता है। बहुत तगड़ी लाइन लिखी है नीचे, मुझे एक किताब मिली जिसका नाम था किसी भी काम में सबसे अच्छा कैसे बने। उस किताब में केवल एक पेज था जिसमें केवल एक ही शब्द लिखा था, अभ्यास, प्रैक्टिस, प्रिपरेशन, तैयारी कोई भी कर सकता है। जहां भी हैं हम आज, जिस भी लेवल पे हैं, नए हैं, पुराने हैं, कहीं पे भी हैं, हम आज से फिर से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये 10 काम करके हम लोग वो अचीव कर सकते हैं सेफ शॉप में, हम वो मदद कर सकते हैं टीम में जाके जो शायद आज तक आप और हम लोगों ने करी नहीं होगी, सोचा नहीं होगी। तो ये 10 बातें मेरे को समझ आई महागुरु जी, इन 10 बातों के ऊपर मैंने लगातार काम किया। इन 10 बातों के ऊपर मैं ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट हूं, मैं लगातार करता जा रहा हूं, और इन 10 कामों को करके आज तक जितनी मेहनत मैंने करी है, जितना सपोर्ट मैंने किया है टीम में, उससे लाख गुना अभी करना बाकी है। ये मेरा कमिटमेंट है। इन 10 काम को कोई भी कर सकता है, किसी भी लेवल का बंदा कर सकता है, किसी भी जगह का बंदा कर सकता है। और एक बहुत तगड़ी बात मैंने पढ़ी दुकान के ऊपर, कई बार इन 10 बातों को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है जानते हो उन बातों को, या कई बार हम गलती एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक फोटोग्राफर की दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि 20 रुपए में आप जैसे हैं वैसे फोटो खिंचवाएं, 30 रुपए में आप जैसा सोचते हैं वैसी फोटो खिंचवाएं, और 50 रुपए में जैसा आप लोगों को दिखाना चाहते हैं वैसी फोटो खिंचवाएं। और लास्ट में फोटोग्राफर ने अपना एक संस्मरण लिखा और उसने एक बहुत तगड़ी लाइन लिखी नीचे कि मैंने जीवन भर लोगों के फोटो खींचे, लेकिन किसी ने भी 20 रुपए वाला फोटो नहीं खिंचवाया अपना।
तो सबसे बड़ी चीज क्या है? गलती एक्सेप्ट करना। ये सबसे बड़ी एक क्वालिटी है सहयोग करने के लिए। कई बार अपलाइन डाउनलाइन में टीम में, क्योंकि हम लोगों के बिजनेस में, मशीन के बिजनेस में नहीं है, कई बार मन नहीं करता, कई बार फाइन ट्यूनिंग गड़बड़ हो जाती है। लेकिन मैंने जो 10 सिद्धांत बताए, अगर आप और हम लोगों ने इसको माना और अगर इनको ध्यान में रख के अगर हमने टीम की मदद की तो कभी जिंदगी में कोई तकलीफ ही नहीं आएगी। तो ये सब बातें मैं लगातार कर रहा हूँ, ये हमेशा मैं करूंगा। और महागुरु जी मेरा कमिटमेंट है, नंबर 1 की जंग चली हुई है, नंबर 1 की लड़ाई चली हुई है और मिशन एक ही है, नंबर 1। सेफ शॉप में आग कम नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ है अंदर। मेरा कमिटमेंट है 2025 तक मेरी टीम में महागुरु जी आपके आशीर्वाद से, मेरे ग्रेट मेंटर के आशीर्वाद से, टीम के सपोर्ट से 100 डायमंड कंप्लीट करने जा रहे हैं हम हमारी टीम के अंदर। 100 डायमंड हमारी टीम में हम 2025 के खत्म होने से पहले पहले हम लोग डायमंड 100 डायमंड बनाएंगे। टारगेट कंपनी का चला हुआ है, मिशन नंबर 1 का है इस बार 11 अक्टूबर से पहले पहले सबसे ज्यादा टारगेट। और बहुत सारे रिकॉर्ड बने हुए हैं टीम में, हिंदुस्तान में बहुत सारी टीमों में। किसी ने गोल्ड लेवल पे 18 टारगेट करवा के बैठा है, कोई एमराल्ड पे 34 टारगेट करवा, सब कुछ है, सब कुछ पता है और ये सब आग अंदर है। और आपके आशीर्वाद से इसी 11 अक्टूबर तक ये जो हमारा ग्रुप है, ये हमारी जहां से मेरी जिम्मेदारी शुरू होती है उसकी आग आपको देखने का मौका मिलेगा। और हम पूरी दमदारी लगा के हमारी टीम को हम नंबर 1 लेके आ रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कंपनी का टारगेट कैसे जीतते, बहुत सारे लोग हमारे से पूछते हैं और टीम में, तो फिर कंफ्यूजन में दूर कर देता हूं। सर ने एक बहुत तगड़ी बात बताई, बोला बेटा टारगेट जीतना है तो बहुत अच्छा प्लान दिखाने वाला टारगेट नहीं जीतता, बहुत ज्यादा प्लान दिखाने वाला टारगेट जीतता है। तो टारगेट जीतने के लिए अच्छा प्लान नहीं दिखाना, ज्यादा प्लान दिखाने हैं। तो कंफ्यूजन दूर हो गया कि आप अच्छे प्लान मत दिखाइए, आप ज्यादा प्लान दिखाइए, आपका भी टारगेट हो जाएगा। तो इसके ऊपर काम कर रहे हैं महागुरु जी हम। और ज्यादा प्लान हमारे आदर्श वेन्यू, जिस भी शहर में हमारा नेटवर्क है, जहां जहां हमारे वेन्यू चलते हैं, सारे वेन्यू को अभी हाउसफुल और आदर्श वेन्यू बनाने का मिशन है हमारा। क्योंकि हमें पता है ज्यादा टारगेट वेन्यू की ग्रोथ से होंगे, ज्यादा टारगेट हमारे जो कम लोग समय में ज्यादा लोग प्लान देखेंगे वो वेन्यू की वजह से देखेंगे। और इसके ऊपर मेरा मिशन और हमारी टीम का पूरा मिशन लगा हुआ है। और इतने टाइम से मैंने इन तीनों को कभी नहीं छोड़ा, मेरे अपलाइन, मेरे सिस्टम और मेरे कंपनी, इन तीनों को मैंने कभी नहीं छोड़ा, ना मैं इनसे कभी दूर गया और ना कभी मैं मरते दम तक जाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे कोने में एक बात लिखी है बहुत तगड़ी, हौसला और घोंसला कभी मत छोड़िए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हौसला और घोंसला, ना कभी हौसला कम हुआ। और हमारा जो घर है सेफ शॉप, अगर हम इसमें लगातार बने हुए हैं और सब कुछ वेल था, आज भी वेल है और इससे भी बेस्ट हम लोग करके दिखाएंगे। ये मैंने सीखा इस बिजनेस से। और इसका जितनी भी बातें मैंने करी, महागुरु जी सबसे कम अगर योगदान है तो वो मेरा है। सारी मेरी पूरी सफलता का अभी तक का श्रेय मेरे ग्रेट मेंटर्स का, कंपनी को, सिस्टम को, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को। एक आदमी ने अगर एक सेल भी मेरी टीम में लगाई, आज वो एक्टिव है या नहीं है, हर उस आदमी का धन्यवाद दिल से, जिन्होंने मेरे को यहाँ तक सपोर्ट करके पहुंचाया। मेरे पूरे डायमंड्स का धन्यवाद। ये मेरे सारे रेड क्लब है महागुरु जी, जो अभी जल्दी डायमंड बन के आ रही है 2023 के अंदर। ये दमदार टीम है हमारी और आपके आशीर्वाद से पूरे हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम बनाने जा रहे हैं हम सब लोग मिलके। तो इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये अंत नहीं, शुरुआत है। ये मिशन लेके जा रहे हैं हम लोग और इस 11 अक्टूबर तक हम बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना के आएंगे हम। और 250 टारगेट का सर कमिटमेंट है हमारी टीम से। 250 टारगेट हम लोग हमारी टीम से क्वालिफाई करवा के लेके आ रहे हैं 11 अक्टूबर से पहले पहले। और मैं ऊपर वाले का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ आप सबके लिए और शिखर पे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी।